ये मेरे तो मरण के अलावा दूसरा कोई चांस नहीं रहा। मेरा गुनाहगार हो रहा हूँ तो अपने बड़का का मैं टोटल कति बर्बाद कर दिया आदमी ने। बख्शन का तो जी नहीं कर रहा, पर मेरे दिल को चारा कोई नहीं मौत के अलावा। वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम मनोज है, जो दोस्ती की धोखाधड़ी का शिकार हो गया। बात उसके गले से नहीं उतरी कि जो दोस्त उसे नौकरी लगवाने के बाद कहकर पैसे लेकर गए थे वही उसकी मौत के गुनहगार बनेंगे। मामला सोनीपत के राजेंद्र नगर से सामने आया है, जहां अपने कर्ज से परेशान होकर मनोज ने आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, मरने से पहले उसने एक वीडियो भी बनाई जिसमें उन सभी का नाम लिया, जिसकी वजह से उसे खौफनाक कदम उठाना पड़ रहा है। नमस्ते भाई, मैं इतना सता दिया कि मरण के अलावा मेरे दिल को चारा रहा है। एक तो राजेश दलाल, एक दूसरा मंजीत मलिक। मैंने 5 के रुपये के दवाए थे नौकरी खातर। देहरादून में सतीश चौधरी दो रहे और वो मर लिया। मैं गरीब आदमी कितने इनके रुपये दूँ। राजेश दलाल और मंजीत मलिक ने बस मेरा जी हराम कर दिया। ऊपर तो जो पवन भारद्वाज और इसका भाई विनोद भारद्वाज, इनने मेरी मशीना के बदले मेरा घर लिखवा लिया और वे मशीन भी गन्नौर में अमित पहल तो बेच दी। ये भी मैंने मेरा घर खाली करने की दाव दे रहे। ये मेरे तो मरण के अलावा दूसरा कोई चांस नहीं रहा। जब मेरे तक को गलती होगी तो मैंने माफ़ करियो। मेरा गुनाहगार हो रहा हूँ तो अपने बड़का का और गणा कर डालोगे। मनोज सोनीपत में पशुचारा बेचने का काम करते थे। उसके दोस्त राजेश मंजीत मलिक ने नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा लिया था। न ही नौकरी लगवाई और न ही पैसा लौटाया, बल्कि अपनी मशीन तक बेच दी थी। मृतक के बेटे ने भी आरोप लगाया कि उसके पिता पशुचारा बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके दोस्तों ने उनके साथ धोखाधड़ी किया, जिससे आहत होकर उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर, मेरा नाम आशुतोष है और मेरे पापा हैं जिनका नाम मनोज कुमार है। वो कैटल फीड का काम करते थे। इसी के अपने बिजनेस में कुछ लॉस के चलते उन्होंने कई लोगों से उधार लिया था, जिनमें एक पहला नाम है राजेश दलाल, फिर है विनोद भारद्वाज, पवन भारद्वाज और एक मंजीत मलिक है और एक मास्टर जी। ठीक है, ये लोग थे। पर एक राजेश दलाल भी था। फिर उस बिज़नेस में उनका लगभग लॉस, उनका ज़्यादा हुआ नहीं, काम बना नहीं बिज़नेस में। और वो लोग रोज़ घर पे आके प्रेशर बनाने थे, गाली गलौज करते थे। एक तो बदमाश भी लेके आया और क्या भी कहते थे, बार मार पिटाई भी की सबने। और कास्ट के नाम पे गाली गलौज करते थे, कास्ट के ऊपर बुरा बोलते थे, कहते थे दानक बोलते थे। उसके चलते मेरे पिताजी ने फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब क्या मांग करते हो? प्रशासन से क्या मांग करते हो? सर, मैं मांग करता हूं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मामले की जानकारी देते हुए सिविल लाइन थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि दुकानदार के फांसी लगाने की सूचना उन्हें मिली। फिलहाल शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गहनता से जांच की जा रही है। इसमें ये मनोज है राजेंद्र नगर का। ये पशुओं के चारे का काम करता था। उस व्यवसाय में इसको कुछ घाटा लग गया। इसने कुछ लोगों से पैसे ले रखे थे, 4-5 लोगों से, मंजीत वगैरह से। तो वो पैसे का इस पर दबाव बना रहे थे। इन्होंने, जैसे बयान में आया है कि इनके दबाव बनाने के कारण इसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सर, इसमें उसने मरने से पहले कोई वीडियो भी बनाई है जो कि कई लोगों पर आरोप लगाती नजर आ रही है। जी हाँ, ये 4-5 लोगों के खिलाफ उसमें भी आरोप लगा रहे हैं। इनका 4-5 मंजीत वगैरह का नाम लेकर के। सर, केस दर्ज हुआ, कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? हाँ, केस दर्ज कर लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी पोस्टमार्टम आज अभी होना है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे जैसे भी होगा कार्रवाई होने वाली है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और शिकायत के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी जांच शुरू कर दी है। देखना ये होगा कि पुलिस मृतक के इस सबूत को उसे न्याय दिलवाने के लिए कितना इस्तेमाल कर पाती है। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।